हमने एक टॉपिक पढ़ा था, टॉपिक का नाम क्या था? स्नेल्स लॉ ना। तो स्नेल्स लॉ ने हमको एक लॉ दिया था, क्या कि जो एंगल आई आ रहा था, यानी कि साइन आई बाई साइन आर, उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी और उसका नाम जो भी चीज आएगी वो कांस्टेंट होगी। क्या कहने का मतलब हुआ यहाँ पर? हम क्या पढ़ रहे हैं? हम ये पढ़ रहे हैं ना कि तुम्हारे पास क्या है, एक मीडियम ये रहा जिसको मैंने मीडियम 1 कह दिया, ये दूसरा मीडियम है जिसको तुमने बोल दिया मीडियम सेकेंड। मीडियम 1 और मीडियम 2 कहने का मतलब है, एग्जाम्पल के तौर पर इसको तुम मान लो कि ये एयर है और इसको मान लो तुम ये ग्लास है। ठीक है, तो अब की बात हम क्या पढ़ रहे हैं? हम ये पढ़ रहे हैं कि जो एयर से लाइट आ रही है वो ग्लास के अंदर चली गई है। एयर से लाइट जो आ रही है वो ग्लास के अंदर चली गई है। एयर से इस तरीके से आई थी, तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या बनेगा? एक नॉर्मल ड्रॉ करेगा, नॉर्मल ड्रॉ होगा। नॉर्मल का मतलब क्या होगा कि ये जो इंसिडेंट रे है वो कितनी एंगल बना के आ रही है नॉर्मल के साथ। और अगर यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करा है तो उस हिसाब से इसको ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन इस तरफ ना जाकर ये क्या करेगी? ये टुवर्ड्स द नॉर्मल जो होगी वो बेंड हो जाएगी। ये लाइट रे जो होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। अब ये बेंडिंग क्यों दिखा रही है? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी अलग हो गई है इसकी और यहाँ पे वेलोसिटी अलग हो गई है। ठीक है, इस वजह से। लेकिन अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए एंगल आई और मुझे चाहिए एंगल आर। यहाँ पर एंगल आई का मतलब क्या हो गया? इंसिडेंट एंगल, और एंगल आर का मतलब क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड एंगल। अगर मैंने बोला कि 30 डिग्री पे ये एंगल इंसिडेंट हो रही थी, तो कितने एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी सॉरी, कितने एंगल पे जाएगी? अब मैं कैसे बताऊं? क्योंकि हमारे पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से तो एंगल आई बराबर एंगल आर होता था रिफ्लेक्शन के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे तो इस रूल को मैं लगा ही नहीं सकती हूँ रिफ्लेक्शन के अंदर, है कि नहीं? क्योंकि ये दोनों चीज बराबर होंगी नहीं, वो साफ साफ यहाँ से दिख रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपने ओरिजिनल पाथ में तो गया नहीं ना, जैसे उसको स्ट्रेट जाना चाहिए था, गया नहीं, वो तो मुड़ गया। समझ पा रहे हो कि नहीं? अब जब मुड़ गया है तो ये एंगल कैसे निकालू मैं? तो एंगल निकालने के लिए मेरे पास एक साइंटिस्ट आया, उन्होंने क्या बोला कि साइन आई बाई साइन आर लगा लो, वहां पर एक कांस्टेंट वैल्यू रखो कह रहा है मुझसे, क्योंकि मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए साइन आर की वैल्यू। अगर मैंने बोला साइन आई की वैल्यू 30 है तो मैं यहाँ पे 30 डिग्री रख लूंगी, और साइन 30 की वैल्यू मुझे पता है। यहाँ पे साइन आर, मुझे आर की वैल्यू चाहिए ना, तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू मुझे रखनी पड़ेगी, तभी तो जाके मैं आर की वैल्यू निकालू। तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू मैं कहां से निकालू फिर उसको? आ रहा है? और यही कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है? वो होती है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, जो यहाँ पे हेडिंग लिखी हुई है। समझ में आया नहीं आया? तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू है, अगर इसको तुम निकालोगे तो कहां से निकालोगे? इस तरीके से निकालोगे। आया? और फिर जब एक बार ये वैल्यू निकल जाएगी, यहां पे रखोगे और तुम एंगल आर निकाल लोगे। आया समझ में? इस कांस्टेंट का नाम क्या होता है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, जिसको हम इस वाले लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर इस वाले लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, या तो एन से रिप्रेजेंट करो या फिर इस वाले लेटर, और इस लेटर का नाम क्या होता है? म्यू। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखते हैं? एम और यू, लेकिन बोलते क्या है? इसको म्यू बोलते हैं। समझ में आया? अच्छा, अब इसमें इसकी डेफिनेशन लिखिए, किसकी? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यानी कि ये तुम कैसे इसको निकाल सकते हो? तो उसकी डेफिनेशन बोला है कि ये रेशियो होता है, लिखा ना रेशियो, तो ये रेशियो होता है, किसका रेशियो है? लाइट की जो स्पीड है उसको तुम वैक्यूम में निकालो पहले। अरे सिंपल सी बात है, जो लाइट हमारी धरती तक पहुंच रही है वो कहां से आई है? इस वाले पोर्शन को मैं रब कर रही हूँ। जो लाइट है हमारी धरती तक पहुंच रही है वो कहां से आई है? सन से आई होगी ना, ऑब्वियस है। समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि हमारे पास जो नेचुरल सोर्स है लाइट का वो तो सन ही है। तो सन से जब लाइट आई है, यहां पर अगर सन है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास प्लेनेट हो गया, ये अर्थ है, तो यहां से जब सन की रेज निकल रही है तो यहाँ तो सारी जगह पे वैक्यूम है ना। वैक्यूम क्या होता है? जो खाली जगह है जहां पे पार्टिकल्स नहीं पाए जाते। तो अब ये सारी जो रेज है लाइट की वो ट्रेवल कर रही है ना वैक्यूम में, और अगर वैक्यूम में ट्रेवल कर रही हो, यहाँ पे पार्टिकल नहीं है, तो भैया वो अपनी फुल स्पीड में आ रही होंगी, लाइट की रोशनी फुल स्पीड में आ रही होंगी, और उसकी जो स्पीड होगी, किसकी? वैक्यूम में लाइट की जो स्पीड है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएंगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब जैसे ये अर्थ में आ रही है, लेकिन अर्थ के बाहर क्या पड़ा रहता है? एटमॉस्फेयर रहता है कि नहीं रहता? एटमॉस्फेयर रहता है ना। तो एटमॉस्फेयर मतलब एयर के पार्टिकल्स रहेंगे कि नहीं रहेंगे? यहाँ पे तो बिल्कुल भी एयर था नहीं, अभी यहाँ पर क्या है? एयर के पार्टिकल्स आ गए। अब एयर के पार्टिकल्स आ गए तो जो लाइट की स्पीड है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी ना, वो उतनी स्पीड से तो आएगी नहीं, और लगभग स्पीड कितनी हो जाती है? 2.999 आगे जाते रहता है, समझे? इंटू 10⁸ तो राउंड ऑफ या सॉरी अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा? 3 × 10⁸ ही तो रहा। समझे या नहीं समझे? अब अर्थ के अंदर, ये तो एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करिए, अब पानी के अंदर, अर्थ के अंदर पानी भी तो पाया जाता है, पानी के अंदर चली गई तो समझे या नहीं समझे? मान लेते हैं कि इसके अंदर क्या है? यहाँ पे कहीं पे पानी है, तो ये लाइट अभी कहां से आ रही है? अभी आ रही है एयर से। अरे वैक्यूम से एयर में पहुंची, अब एयर से कहां जा रही है? एयर से जा रही है वाटर के अंदर। अब ये वाटर के अंदर अगर जा रही है तो वाटर में भैया पार्टिकल और ज्यादा पास पास आ चुके हैं। अब पास पास आ गए तो इसकी स्पीड, किसकी? लाइट की जो स्पीड है वो और कम हो जाएगी। आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, और ये जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो किसकी होती है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसकी होती है? ये इन मीडियम्स की होती है। मीडियम मतलब तुमने सबसे पहला मीडियम क्या रखा? वैक्यूम। तो वैक्यूम का भी खुद का क्या होगा? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा।
समझ में आया कि नहीं आया? अभी समझाऊंगी कैसे। फिर तुमने क्या रखा? एयर, तो एयर का भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। फिर तुमने क्या रखा? वाटर, वाटर का भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अब तुम ग्लास रख रहे हो, ऐसी अगर सॉलिड रख रहे हो तो ऐसा सॉलिड रखो जिसके आर पार लाइट जा सके। अगर तुमने एक बुक रख दिया, बुक के आर पार तो लाइट ही नहीं जा सकती है, तो रिफ्लेक्शन कहां से होगा? और जब रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आएगा कहां से? आ रही बात समझ में? रिफ्लेक्शन में क्या होता है? रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि लाइट में, लाइट की डायरेक्शन में बेंडिंग। जैसे लाइट यहां पे आई, लाइट यहाँ पे टकराई, ऐसे यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ हो जाएगा और उसके बाद ये क्या हो जाएगा? बेंड कर जाएगा अपने ओरिजिनल पाथ में। मतलब ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे ना जाकर उसकी डायरेक्शन ऐसे हो गई है। कुछ आ रहा है कुछ को समझ में कि नहीं? तो ये बेंडिंग जो हो रही है इसी को तो रिफ्लेक्शन कह रहे हैं। और ये तभी होगा जब लाइट आर पार जा सके। तो लाइट आर पार किसके जा सकती है? वैक्यूम में तो कुछ है ही नहीं, तो वैक्यूम में तो चली गई। एयर में कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स है, आर पार चली गई। वाटर, वाटर में पार्टिकल ट्रांसपेरेंट चीज है ना, आर पार चली गई। अगर तुम कांच का टुकड़ा लेते हो तो आर पार चीज देख सकते हो कि नहीं देख सकते? इसका मतलब लाइट जो है आर पार चली गई है। लेकिन अगर तुम एक पत्थर ले रहे हो तो पत्थर के आर पार लाइट थोड़ी जा सकती है। जब लाइट जाएगी ही नहीं तो फिर रिफ्लेक्शन वाला फिनोमेना होगा ही नहीं। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पत्थर का हम बोलेंगे ही नहीं फिर। आया समझ में कि नहीं? तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू है जिसको हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कह रहे हैं, ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हर एक मीडियम का होता है और वो मीडियम तुम्हारा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अब हर एक मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालते कैसे हो? इस फॉर्मूले से निकालते हो। फॉर्मूले में क्या लिखा है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में लाइट की स्पीड पता है ना तुमको, बता रखा है कितना है, ये वाली वैल्यू है। फिर निकालोगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। समझे कि नहीं? अब जैसे मैंने बोला वैक्यूम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है, ये बताओ। मैंने क्या बोला? वैक्यूम का। अगर मैं बोल रही रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वैक्यूम का तो नीचे बेस पे मैं वी लिख दूंगी। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में किसका निकाल रही हूँ? वैक्यूम का। कैसे निकालूंगी? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड है। ठीक है। और नीचे क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब मैंने मीडियम क्या माना है? मैं वैक्यूम मान रही हूँ ना, तो नीचे भी तो स्पीड सेम ही रहेगी। और अगर सेम रहेगी तो दोनों वैल्यूज कट हो जाएंगी ना आपस में, और कट हो जाएंगी तो आंसर क्या बच रहा है? 1। तो यानी कि वैक्यूम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना आ गया? 1 आ गया। आया कुछ की नहीं आया? ठीक है। अब मैंने बोला कि नहीं मुझे ना एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चाहिए। अरे भाई तो किसके रिस्पेक्ट में चाहिए? किसी ना किसी के तो रिस्पेक्ट में निकालोगे ना, तो किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं? वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि लाइट कहां से आ रही है? सन से आ रही है, और सन कहां पड़ा है? वैक्यूम में पड़ा है ना, स्पेस में। तो हम सारी जो भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हम निकाल रहे हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जो भी निकाल रहे हैं वो किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे? वो वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। कुछ आया या नहीं आया? ठीक है। तो अब मुझे बताओ एयर के लिए ऊपर क्या रखना पड़ेगा? स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में। स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कितनी स्पीड होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड लाइट की मीडियम में, और मीडियम यहाँ पे क्या माना है? एयर। तो एयर के अंदर लाइट की स्पीड कितनी है? अभी तो बताया कितनी है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आया कुछ की नहीं आया? तो यहाँ पर अभी बिल्कुल एक वैक्यूम जैसा खेल हो रहा है इसका। तो ओवरऑल आंसर कितना बैठेगा? 1 बैठेगा। तो एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1 होता है। कुछ आया नहीं आया? ऐसे ही यहाँ पर ये ऊपर वाली वैल्यू तो फिक्स रहेगी हमेशा, ये जो नीचे वाली वैल्यू है बार बार चेंज होगी कि नहीं होगी? अब मैंने मान लो कि यहाँ वाटर लिखना है, तो मैं यहाँ लिखूंगी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। किसके रिस्पेक्ट में निकालू? वैक्यूम के रिस्पेक्ट में तो निकाला है मैंने। समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ पर वाटर के अंदर जितनी भी स्पीड होती होगी, क्वेश्चन में गिवन करेगा न्यूमेरिकल में, जो भी स्पीड मान लेती हूँ कि मैं अभी यहाँ पे 2 है, मान रही हूँ अपने मन से कि 2 है। समझ रहे हो कि नहीं समझे? तो इसको कट करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 1.5 आएगा कि नहीं? बाकी तो और कट ही हो गया ना, इसको कट करोगे तो 1.5 ही आएगा ना। आया समझ में कि नहीं? अब मान लेते कि मैंने रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ग्लास का निकालना है, मान रही हूं मैं, जबकि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाटर का 1.5 नहीं होता। ठीक है। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है 1.33। ये होता है इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। कैसे आया? अरे यहाँ पे स्पीड रखी होगी ना मीडियम के अंदर निकाल कर, समझे? ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कैसे आता है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना आता है ग्लास का? 1.5 आता है। अभी आया कैसे होगा? ये तो रहा, भी करके तो बताया। इसका मतलब ग्लास के अंदर, कांच के अंदर जो स्पीड होगी लाइट की वो 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होगी। तुम एक चीज नोटिस करो, क्या नोटिस करना है? इतना तो समझ में आ रहा होगा ना। तुमने क्या नोटिस किया? तुमने ये नोटिस करना है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एयर का, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना आया था? 1। इससे पहले रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वैक्यूम का कितना आया था? 1। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एयर का कितना आया था? 1। इतना समझ में आया कि नहीं? फिर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मैंने अभी तुमसे बोला वाटर का कितना होता है? 1.33 होता है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ग्लास का कितना होता है? 1.5 होता है। समझे? एक हमारे पास डायमंड भी होता है, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डायमंड का पूछेगा तो 2.4 हो जाएगा। आया कुछ की नहीं आया? ये तुम्हें याद करनी पड़ेंगी ये वैल्यूज। वैसे तो क्वेश्चन में गिवन करता है, बट इतनी वैल्यू तुम्हें याद रखनी पड़ेगी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। नहीं भी याद होगा क्वेश्चन में गिवन करेगा। अगर मेरे पास लिक्विड है, लेकिन वो लिक्विड कैसा है? कलर्ड है। ठीक है। मैंने क्या यूज कर रखा है? कलर्ड लिक्विड। कहने का मतलब क्या हो गया? मैंने पेट्रोल यूज कर लिया, कलर होता है ना उसका। डीजल यूज कर लिया, उसका कलर होता है। केरोसिन, ऑयल, इन सब के कलर होते हैं कि नहीं होते? कौन सा ऑयल? सरसों का तेल।
सबका कलर होता है कि नहीं? तो अगर मैंने लिक्विड यूज करा जिसका खुद का कलर है, तो उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो भी होगा, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड जो भी होगा, वो ज्यादा होगा 2.4 से, यानी कि डायमंड से भी ज्यादा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है उसका। कुछ कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है? समझ में आ रही बात? थोड़ा थोड़ा समझ में आया? एक चीज और सुनो, क्या रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बढ़ते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बढ़ते जाएगा, मुझे एक चीज बताओ, एयर के वैक्यूम के अंदर स्पीड क्या थी मैक्सिमम? किसकी? लाइट की। एयर में आते आते स्पीड थोड़ी सी क्या हो गई? घट गई। पानी में थोड़ी सी स्पीड और कम हो गई। समझो ना, स्पीड कम क्यों हो रही? क्योंकि पार्टिकल ज्यादा हो जा रहे हैं, तो उसकी स्पीड कम हो रही है। किसकी? लाइट की। ग्लास में जाएगा तो स्पीड क्या होगी? और ज्यादा कम। तो यहाँ पे देखो ना, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का और स्पीड ऑफ लाइट का उस पर्टिकुलर मीडियम में रिलेशन कैसा आ रहा है? इनवर्स में। और यहीं पे तो लिखा हुआ है वो चीज, लिखा तो है मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट और ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, इन दोनों का रिलेशन क्या है? इनवर्स में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर स्पीड मैक्सिमम होगी, स्पीड ज्यादा होगी मीडियम के अंदर, तो ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू घट जाएगी। आ रहा है कुछ कुछ की नहीं? और अगर स्पीड घट रही है, इसका मतलब उसकी वैल्यू ज्यादा है। सिंपल है, एक चीज समझा रही हूं। क्या? जितना ज्यादा डेंसर मीडियम, डेंसर मतलब घना, घना मतलब क्या हो जाएगा? जिसमें पार्टिकल्स के नंबर क्या हो जाएंगे? ज्यादा। तो अगर मीडियम हो गया डेंसर, तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी होगा ज्यादा। ऐसे लिख देती हूँ, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो जाएगा ज्यादा। अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इसका ज्यादा हो गया, तो लाइट की स्पीड यहां पर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आया नहीं आया? अगर मीडियम तुम्हारा कैसा है? डेंसर। डेंसर मतलब क्या होता है? पार्टिकल्स के नंबर क्या होते हैं? ज्यादा। अगर ज्यादा पार्टिकल्स के नंबर है, तो लाइट की स्पीड क्या होगी? कम हो जाएगी ना, वो मूव करेगा नहीं तेजी से। और अगर स्पीड लाइट की कम हो जाएगी उस मीडियम में, तो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तो बढ़ जाएगा ना। आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इतने पार्ट में? पहले इतने पार्ट को नोट कर लो, फिर मैं इसके आगे की कहानी समझाती हूँ। तो यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, उसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है जो कभी बदलती नहीं है, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मीडियम में तुम्हारा मीडियम अगर बार बार चेंज होगा, तो वहां पर लाइट की स्पीड जो होगी वो भी बार बार चेंज होगी। तो इसलिए यहाँ पर वी लिखा हुआ है। v मतलब क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। किसकी वेलोसिटी? लाइट की। कहां पे? मीडियम में। तो अगर मैंने बोला वेलोसिटी, सॉरी, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, सॉरी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। आया कुछ? इस तरीके से लिखूंगी मैं इसको बाद में। आ रहा है? अच्छा, ये तो हो गया पहली वाली डेफिनेशन के हिसाब से इसका जो भी लिखना था। कि पहले वाली डेफिनेशन में क्या लिखा है? ये एक रेशियो होता है किसके बीच में? स्पीड ऑफ लाइट जो कि वैक्यूम में है और स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में है, इसका रेशियो हो गया। अब सेकंड चीज क्या बोल रहा है? सेकंड चीज बोल रहा है कि ये हमें ये बताता है कि कितनी बेंडिंग हो रही है लाइट की। लाइट कितना मुड़ रहा है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आता है। जैसे मैंने तुमसे अभी बोला कि यहाँ पे तुम्हारे पास इंटरफेस हो गया। इंटरफेस क्या होता है? जो दो मीडियम को सेपरेट करता है ना? यहाँ पे तुमने नॉर्मल ड्रॉ करा और यहाँ पे तुमने क्या फेंका? लाइट फेंका। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा इंसिडेंट वाला एंगल। ठीक है, तो लाइट अगर ये वाला मीडियम और ये वाला मीडियम सेम होता, अगर ये भी एयर है ये भी एयर है, तो लाइट ऐसे ऐसे सीधे सीधे पास हो जाती। लेकिन ये सीधे सीधे पास नहीं हो सकती है। ठीक है, या तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी या फिर नॉर्मल से दूर भागेगी। आया समझ में? मान रही हूं कि मैं नॉर्मल से दूर भाग रही हूं, अभी मैं मान रही हूं। तो लाइट तो मुड़ रही है ना अपने एक्चुअल पोजीशन से, अपने एक्चुअल डायरेक्शन से। तो ये जो मुड़ रही है वो किस वजह से मुड़ रही है? ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वजह से मुड़ रही है। ये बेंडिंग शो कर रहा है ना, ये बेंडिंग शो किस वजह से कर रहा है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वजह से शो कर रहा है। और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है तुमको पता ही है। तो इस मीडियम का भी खुद का कुछ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा, इस मीडियम का भी अपना खुद का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा। आ रहा है क्या बोल रही है? नहीं? ठीक है, जैसे इसको एयर बोला है, तो ये मैं बोल दूंगी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। कैसे निकाला तुमने? वैक्यूम के साथ, वैक्यूम को कंसिडर करके इसको निकाला। अगर ये वाटर है, मान लेती हूँ एक पल के लिए वाटर है, तो इसको मैं क्या बोलूंगी? ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा यहाँ पर किसका? वाटर का। किससे निकाला तुमने वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स? मैंने यहाँ पर वैक्यूम को कंसिडर करके वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकाला है। समझे? तो लाइट जब एयर से वाटर में जा रही है तो कितनी बेंड हो गई? मान लो यहाँ वाटर लिखा है, नीचे ग्लास लिख दिया, तो अब ग्लास से, सॉरी, अब वाटर से ग्लास में जा रहा है, अब कितनी बेंड हो रही है? तो ये सब कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है? सब कुछ डिपेंड कर रहा है उनके खुद के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पर। समझे? जैसे यहां पे मैंने ऊपर बोला ग्लास, नीचे मैंने क्या बोला? वाटर। तो ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.5। वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.33। दोनों में से रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा किसका है? ग्लास का। अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो उसकी खुद की, उसके अंदर लाइट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम। तो यहाँ पे लाइट की वेलोसिटी कम होगी, यहाँ पे लाइट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा होगी तो तेज भागेगा ना, और तेज भागेगा तो इस लाइन से दूर जाएगा। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? अभी हमने क्या पढ़ा? ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पढ़ा ना। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या था? C/V पढ़ा था अभी। ठीक है, तो इस वाले रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स।
ठीक है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, जिसको तुमने किसके टर्म्स में निकाला, वैक्यूम के टर्म्स में निकाला। समझ रहे हो? अब मैंने तुमसे बोला कि भाई देखो ऐसा है, ये तुम्हारे पास तुमको भेज दिया, यहाँ पे भेज दिया तुमको, मतलब यहाँ पे दिया है वाटर, यहाँ पे तुम्हें दिया है ग्लास, और यहाँ पे है तुम्हारे पास एयर, ठीक है, और यहाँ पर है तुम्हारे पास ग्लास, ठीक है, और यहाँ पे फिर से लिखा है मैंने एयर, और यहाँ पे लिखा है वाटर, ठीक है। यहाँ पे मैंने बना दिया नॉर्मल दोनों जगह पर। तो एयर से ग्लास की तरफ क्या जा रही है, लाइट जा रही है। एयर में कहां से आई, वैक्यूम से आई होगी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम का और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का क्या है, वन ही है ना, है कि नहीं है। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ ना कुछ होगा, जिसको मैंने म्यू ए बोल दिया। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, म्यू जी हो गया। वैसे यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का क्या हो गया, म्यू ए, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास वाटर का क्या हो जाएगा, म्यू डब्ल्यू। मतलब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब लाइट यहाँ पर आई, कहीं से भी आई, अरे भैया एयर में कहां से आई होगी, वैक्यूम से तो आई होगी। तो जब लाइट यहाँ से यहाँ पे आ रही है, तो ये अपने सीधे रास्ते में तो जा नहीं सकती है, क्योंकि तुम क्या पढ़ रहे हो, रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हो ना। रिफ्लेक्शन में सीधे लाइन, सीधे रास्ते में तो जा नहीं सकती है, तो डेविएट होगी। डेविएट मतलब बेंडिंग होगी, या तो अवे टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा, यानी कि इस तरफ जाएगी, या फिर ये क्या होगा, इस तरफ जाएगी। और इन दोनों में कौन सा होगा, ये वाला कि ये वाला होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। टुवर्ड्स द नॉर्मल क्यों गई, क्योंकि ये तुम्हारा कैसा मीडियम, रेयर वाला, ये वाला कैसा मीडियम, डेंसर। डेंस में गया है ना लाइट, रेयर से, तो डेंस में ज्यादा पार्टिकल होंगे, ज्यादा पार्टिकल होंगे तो उसकी स्पीड घट जाएगी। समझ पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि जगह ही नहीं मिल रही है ज्यादा मूव करने के लिए। समझ में आ गया या नहीं आया। तो यहाँ पर तुम्हारे पास बेंडिंग हो रही है, तो तुमने बोला कि भाई अच्छा अब सुनो, मैंने यहाँ पे क्या बोला, मैंने बोला रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, मुझसे पूछा गया कि ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालो, तो मैंने बोला ठीक है, ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तो क्या होता है, 1.5 होता है। समझे या नहीं समझे। लेकिन मैंने बोला रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो ग्लास का निकाला, तुमने किसके रिस्पेक्ट में निकाला, तुमने बोला कि वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकाला, बट मैं तो तुम्हें एयर दिया था। तो तुमने यहाँ पे जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मुझे बताया 1.5, ये तुम्हारा कैसे हो गया 1.5, क्योंकि यहाँ तो एयर आया हुआ है ना। समझ रहे हो या नहीं समझे। तो तुम एयर के रिस्पेक्ट में बताओ ना, ग्लास के अंदर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है। अरे भैया लाइट कहां से आ रही है, लाइट आ रही है एयर से ग्लास के अंदर, तो बेंडिंग जो होगी वो एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास में जब गई है उस हिसाब से बेंडिंग होगी। वैक्यूम से थोड़ी लाइट आई थी, यहां तो तुमने एयर से फेंकी है ग्लास के अंदर, तो बेंडिंग भी उसी हिसाब से होगी। समझ में आया कि नहीं। बट मैंने बोला रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तो 1.5 आ रहा है। समझ पा रहे हो मेरी बात। तो तुम्हारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 कैसे आ गया ग्लास का, क्योंकि तुमने ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकाला किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में निकाला। आई मेरी बात समझ में या नहीं। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ये आया कुछ, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, या तो ऐसे लिखा, इसको लिखा जा सकता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, या तो ऐसे लिखा जा सकता है, या फिर इसको लिखा जा सकता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। समझ में आया नहीं आया। जिसका पूछा है उसको पीछे चिपकाओ, जिसके बारे में पूछा है उसको पीछे चिपका दो। बाकी जिसके रिस्पेक्ट में पूछा है, एयर पूछा था, अब उसके पीछे चिपकाओ, या ऊपर चिपकाओ या आगे चिपका दो। समझ में आया। तो ये हो गया रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ग्लास का किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ग्लास का किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में, और वो भी वही से। अब यहाँ पर क्या बनेगा, सुनो ध्यान सुनो। इसको मैंने क्या बोला, इसको अगर मैं सही से लिखूं तो मैं इसको लिखूंगी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ग्लास का डिवाइड बाय रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। तो ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर मैंने निकाला। आया, क्यों निकाला एयर, क्योंकि एयर से लाइट कहां जा रही थी, ग्लास के अंदर जा रही थी। ये समझ में आया। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ग्लास का कितना होता है, 1.5 होता है ना, अभी थोड़ी पहले लिखवाया। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एयर का कितना था, 1 था, तो ओवरऑल आंसर कितना आ रहा है, 1.5 ही तो आ रहा है। समझ में आया नहीं आया। तो मैंने तुमसे बोला कि जब एयर से लाइट कहां जा रही है, ग्लास में जा रही है, तो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है, किसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ग्लास का कितना है, तो तुमने बोला 1.5 है। समझे, किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। बट अगर मैंने तुमसे बोला कि ये जो लाइट है ना वो ऐसे आ रही है, वो ग्लास से आई और वो कहां जा रही है, एयर में जा रही है, तो मैंने तुमसे बोला रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एयर का बताओ, तो अब 1 नहीं कहोगे। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझे। अब तुम 1 नहीं कहोगे, क्योंकि तुम मेरे से पूछो ना कि किसके रिस्पेक्ट में बताना है, एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अगर मैंने तुमसे बोला एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होता है, तो अब मैंने कुछ बताया नहीं, फिर किसके रिस्पेक्ट में, तो तुम बोलोगे वैक्यूम के रिस्पेक्ट में 1 होता है। आया समझ में। लेकिन मैं तुमसे बोल रही हूँ कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एयर का ग्लास के रिस्पेक्ट में कितना होता है। तो अब तुम इसको उल्टा करो। उल्टा कहने का मतलब है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसका निकालना है, एयर का निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में, ग्लास के रिस्पेक्ट में निकालना है। समझ में आया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, या फिर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। इसमें से कोई भी तरीका तुम लिख सकते हो।
समझ में आया? अब इसकी मैं अगर मैं इसको लिखूं इसी टर्म में तो मैं क्या लिखूंगी, जिसको पहले बोला है मैंने, पहले क्या लिखा है मैंने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, तो इसको पहले लिखूंगी, फिर बाद में डिवाइड लगा के जो बाद में लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के रिस्पेक्ट में कितना होता है 1, और ग्लास के रिस्पेक्ट में सॉरी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के रिस्पेक्ट में कितना होता है 1.5। तो अब की बार 1 नहीं आ रही ना आंसर, यहां तो सही आ गया था 1.5 क्योंकि नीचे 1 था, लेकिन यहां पे नहीं आ रहा। आ रहा है समझ में कि नहीं? तो 1.5 कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी जो कि कुछ और वैल्यू होगी। तो ऐसे टाइप के जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हम करते हैं तो इनको हम बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कहां लिखूं, यहां पे लिख देती हूँ, ठीक है। इसको हम क्या बोल देते हैं, रिलेटिव, क्योंकि हमने रिलेट करके निकाला है ना, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये ऊपर वाला क्या था, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट कहने का मतलब है जिसको मैं किसके टर्म्स में निकाल रही हूँ, मैं वैक्यूम के टर्म में निकाल रही हूँ। अभी इसमें और समझा देती हूँ अगर दिक्कत हो रहा है तो। जैसे कि मैंने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर बताओ, मैंने तुमसे बोला किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम ऐसे तो लिखूंगी इसको। तो इसको मैं लिखूंगी कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम। अरे जो पहले होता है उसको पहले लिखूंगी, जो बाद वाला है उसको बाद में लिखूंगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का कितना 1, वैक्यूम का कितना 1, ओवरऑल आंसर कितना 1। आया समझ में कि नहीं आया? तो हम यहाँ पर वी नहीं लिखते, उसको हम सिंपल लिख देते हैं कि ए है और ये एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि 1 आया है। और ये जो तुम वैक्यूम की टर्म्स में निकालते हो इन सबको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह देते हैं। आया? जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का, मैंने तुमसे बोला किसके रिस्पेक्ट में पूछ रही हूँ मैं, अभी वैक्यूम के रिस्पेक्ट में पूछ रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम। आया समझ में? क्या बोला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का कितना बताया मैंने तुमको 1.5, वैक्यूम का कितना होता है 1, तो ओवरऑल आंसर कितना बैठ रहा है 1.5। आया या नहीं आया? तो हम यहां से ये v हटा देते हैं, सिर्फ हम इसको लिख देते हैं। समझ में आया कि नहीं? और इसको मैं हटा रही हूं अभी, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का हो जाता है 1.5, किसके रिस्पेक्ट में, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। समझे या नहीं समझे? लेकिन अब की बार मैंने क्या बोला तुमसे, ये तो मैंने एयर और ग्लास का दिया, ठीक है। मैंने तुमसे पूछा क्या, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो भाई ये तो बिल्कुल ऐसे सेम हो गया ना। नीचे वैक्यूम रखा है, यहाँ पे मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका रख दिया, एयर का रख दिया। वैक्यूम की वैल्यू भी क्या होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की 1 होती है, ये तो लिखा हुआ है, समझे। और एयर के भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो आंसर सेम आ गया। आया समझ में कि नहीं? इतना समझ में आ गया तो मैं क्या लिखा मैंने, ठीक है। अब मैं अगर इसके बारे में बात करूं तो मैंने बोला कि एयर से लाइट आ रही है और वाटर के अंदर चली गई और इस तरीके से गई है, तो मैंने तुमसे बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो एयर का, तो तुम तो बोलोगे 1, लेकिन मैं बोलूंगी तो सही फिर किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, तो मैंने बोला वाटर के रिस्पेक्ट में निकालो। क्या पता 1 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, समझे। एयर का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो एयर का निकालना तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हो जाएगा। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1, वाटर का कितना होता है 1.33, तो आंसर तो सेम आएगा ही ना, आंसर तो 1 बैठा ही ना, तो इसका मतलब वैल्यू चेंज हो रही है। आया समझ में? तो ये मुझे क्या बता रहा है, ये मुझे बता रहा है एयर से पानी के अंदर जब लाइट गई तो कितनी बेंडिंग होगी, तो इसका जो आंसर आएगा उस हिसाब से बेंडिंग होगी। फिर आ रहा है कुछ की नहीं आ रहा है? जब वाटर से एयर में जाएगी लाइट तो कितनी बेंडिंग होगी, जो आंसर आएगा उस हिसाब से पता चलेगा। आया? और उससे पहले जो भी हम ये सब कर रहे थे ना, उसमें एक जगह वैक्यूम रख दो, एक जगह ग्लास, एक जगह वैक्यूम रख दो, एक जगह वाटर, तो सारी चीजें हम वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकाल रहे थे। कुछ कुछ आया या नहीं? ठीक है। हाँ, तो अब इस वाले टर्म को समझा रही हूं मैं, ये वाली चीज, ये सब समझ में आ गया ना, तो इस वाली चीज को समझा रही हूं। सुनो फिर, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या चल रहा है अभी, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमें पढ़ना है, और मैं इसके बाद फिर क्वेश्चन करवाती हूँ, टॉपिक खत्म हो जाता है अब, ठीक है। तो ये क्या है, मैंने तुमसे बोला कि वाटर से, अब की बार मैंने लाइट को कहां फेंका है, ग्लास में फेंका हुआ है, ठीक है। तो अब यहां पर ये रेयर मीडियम हो गया वाटर, और ग्लास क्या हो गया तुम्हारा, डेंसर मीडियम। तो डेंसर मीडियम मतलब पार्टिकल के नंबर ज्यादा, अगर पार्टिकल के नंबर ज्यादा है तो ये दूर भाग पाएगा क्या, लाइट नहीं होगा ना, तो ये क्या होगा, बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा दूर नहीं भाग पा रहा है, ठीक है। तो मैंने तुमसे बोला कि भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या निकालो, वाटर का निकालो, किसके रिस्पेक्ट में, ग्लास के रिस्पेक्ट में निकालो, ठीक है। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर और ग्लास ऊपर लगा दिया। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर और ग्लास यहां लगा दिया। समझे या नहीं समझे? इतना आ रहा है। और क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, अरे एन भी तो लगाया जा सकता है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एन से भी डिनोट करते हैं, म्यू से भी डिनोट करते हैं। आया नहीं आया? अच्छा, अब मैं तुमसे क्या बोला, भाई निकालो वैल्यू, तो तुमने लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, जो पहले लिखा इसको पहले लिखेंगे, डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना होता है 1.33, और इसका कितना होता है 1.5। तो इसको कट करने पे जो आंसर आएगा वो बताएगा कितनी बेंडिंग होगी, कब, जब लाइट वाटर से कहां जा रहा है, ग्लास के अंदर जा रहा है। कुछ समझ में आई बात या नहीं? ठीक है। अब एक चीज और सुनो, ये 1.33 वाली वैल्यू ठीक है, चलो इसको साइड में रखो। पहले मुझसे कल पूछ दिया
कि वेलोसिटी बताओ, वाटर से ग्लास में क्या गया है, लाइट गया हुआ है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो मुझे पता ही है दोनों की वैल्यू है कि नहीं। मुझसे बोला है वेलोसिटी बताओ ग्लास के अंदर लाइट की कितनी होगी, लाइट की वेलोसिटी ग्लास के अंदर कितनी होगी मुझे बताओ। समझे या नहीं समझे? अब मैंने क्या करना है, तुम्हें मैंने इसका फॉर्मूला लिखवा रखा है, किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सी डिवाइड बाय वी। सी मतलब क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वी मतलब क्या होता है, इन मीडियम, ठीक है। तो बस यहां लगा दो फिर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। समझ में आया कि नहीं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का क्या होगा, ग्लास का स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। आया नहीं आया? क्या ये दोनों चीजें कांस्टेंट है, ये सेम वैल्यू है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास एक नया फॉर्मूला आ रहा है। नया फॉर्मूला क्या आ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू, अगर तुम्हें ग्लास निकालना है तो इनकी वेलोसिटीज को उल्टा कर दो, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ग्लास डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ वाटर। और तुम्हें पता है ना दोनों इनवर्स में होते हैं, तो बस कुछ करना ही नहीं था। जब ये दोनों इनवर्स में होते हैं वही चीज यहाँ पे लगा दिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर था, नीचे आ जाएगा वाटर का वेलोसिटी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का था, तो ऊपर आ जाएगा वाटर का वेलोसिटी, सॉरी ग्लास की वेलोसिटी। ग्लास की वेलोसिटी नहीं, लाइट की वेलोसिटी ग्लास के अंदर। तो अब इसमें से कोई भी 3 वैल्यू देगा, चौथी वैल्यू तुम निकाल लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये जो हमने पढ़ा ये सारा क्या था, ये था रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसमें हम रिलेट करके निकाल रहे थे। और जो स्टार्टिंग में पढ़ा था वो क्या था, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम उस वैल्यू से निकाल रहे थे जिसकी वैल्यू बदल ही नहीं रही है, जैसे कि वैक्यूम। कुछ आया नहीं आया? तो हमारे पास 2 टाइप के क्या होते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट वाला और एक होता है रिलेटिव वाला, ठीक है। एब्सोल्यूट जब हमने पहले पढ़ लिया, और ये जितना भी मैंने यहाँ पे समझा रखा है सारा क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक काम करते हो, मैं इसको इस तरीके से लिखवा देती हूँ। ये तो इसको लिख लेना कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। देखो इधर वाले पोर्शन में लिखवा रही हूँ, क्या लिखवा रही हूँ, यहाँ पर मेरे पास है ये इंटरफेस, ठीक है। इसको मैंने बोला कि ये क्या है मेरे पास, मीडियम 1, और इसको मैं बोल रही हूँ कि ये है मेरे पास क्या, मीडियम सेकेंड। मीडियम 1 है, मीडियम 1 है तो इसके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा जिसको मैंने म्यू 1 बोला। ये मीडियम सेकेंड है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, म्यू 2 होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ, नहीं समझ में आया? यहाँ पे तुमने इंटरफेस बना, सॉरी ये नॉर्मल ड्रॉ करना है। अब मैंने ये नहीं बताया कौन सा डेंसर है कौन सा क्या है, रेयर है, कुछ नहीं बता रही हूँ मैं, ठीक है। तो मैं क्या लिख रही हूँ, मैं लिख रही हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले वाले मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। आ रहा है समझ में क्या लिख रही हूँ? ये किसके बराबर हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, है ना। और इसको मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। मैं इसलिए लिख रही हूँ ऐसी चीज, कल को क्या पता पेपर में ऐसा करके लिख के दे दे, तो तुम समझ पाओ कि भाई ये क्या लिखा है। समझे या नहीं समझे? क्या पता ऐसा करके लिख के दे दे, या फिर सिर्फ यही लिख कर दे दे, तो तुम्हें बताना चाहिए है क्या। आया समझ में? अब इसको मैं कैसे लिखूंगी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर मैं सिर्फ इसको मान रही हूँ तो मैं यहां से लिखूंगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले मीडियम का डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, सेकेंड मीडियम का। आया समझ में कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना इसमें? अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, क्या सी डिवाइड बाय वी 1 हो जाएगा, अभी तो बताया वहां पर सी डिवाइड बाय वी 1 हो जाएगा, और म्यू 2 के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी डिवाइड बाय वी 2 हो जाएगा कि नहीं। तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या आ रहा है किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। ये आ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, V2 डिवाइड बाय V1। आया नहीं आया? और ये जो पूरा तुमने लिखा वो किसके लिए लिखा, वो लिखा कौन सा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिक्कत तो नहीं हो रही है? समझ में आ गया? बस इसको नोट कर लो। और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये क्या है, ये क्या लिख रही हूँ मैं, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, शॉर्ट में लिख रही हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। कुछ समझ में आया? बस इतने पार्ट को नोट कर लो, मैं इसको रब कर देती हूँ इस वाले पार्ट को। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये जो भी लिखा है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक चीज और सुनो, मैं तुमको एक चीज पढ़ाई थी, वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी क्या वो, या ऐसे पढ़ाया था मैंने, न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाई लैम्डा। पढ़ रखा था तुमने? ऐसा पढ़ा नहीं पढ़ा? फ्रीक्वेंसी और लैम्डा के बीच में, वेलोसिटी के बीच का रिलेशन, ठीक है। अब यहाँ पे सी की जगह पे मैंने क्या बोल दिया इसको, ये वेलोसिटी है, ये लाइट की जो लाइट जो आ रही है उसकी वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकती हूँ, लैम्डा इंटू न्यू। समझ में आ रहा होगा ना, न्यू इंटू लैम्डा, ये लिख सकती हूँ कि नहीं। अब यहाँ पे जहां पे मैंने वेलोसिटी मेंशन करी है वहां पे मैं लैम्डा और वी की वैल्यू, लैम्डा और न्यू की वैल्यू मेंशन कर सकती हूँ। लेकिन मैंने इससे पहले वाली क्लास में तुमको क्या समझाया था, न्यू जो होता है वो हमेशा सेम रहेगा, वो बदलता नहीं है। क्यों नहीं बदलता? क्योंकि अगर मैंने ये पहले वाली क्लास में बोला था कि अगर यहाँ पे मैंने बल्ब लगा रखा है और वो रेड कलर की लाइट फेंकता है, ठीक है, तो सारी रेज जो निकलेगी वो कैसे निकलेंगी, रेड कलर की रेज निकलेंगी। और ये जो रेड कलर की रेज निकली इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं।
समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर जब तुमने बल्ब चेंज ही नहीं करा और यहां से कोई लाइट आ रही है, अगर वो रेड कलर की थी तो मीडियम के अंदर भी तो रेड कलर की दिखेगी ना, वो दूसरी कलर की थोड़ी चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कभी भी बदलती नहीं है, लेकिन वेलोसिटी यहाँ पे बदली है कि नहीं बदली है? तो बदल कैसे गई जबकि ये चीज तो सेम थी? इसका मतलब लैम्डा भी बदल रहा होगा, तभी जाके वो वेलोसिटी भी बदल रही है वहां पे, समझे? तो v और लैम्डा क्या होता है? ये चेंज होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या रहती है? सेम रहती है। समझ में आया? तो अगर मैंने यहाँ पे कहीं पे लिखा है v1 यानी कि वेलोसिटी पहले मीडियम का, समझो मैंने अगर ऐसे लिखा है तो फ्रीक्वेंसी वही रहेगा, लेकिन लैम्डा हो जाएगा पहले मीडियम का, क्योंकि लैम्डा और v चेंज हो रहे हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है। समझ में आ रहा है? और वैसे ही अगर मैंने बोला वेलोसिटी सेकंड मीडियम का, तो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी और लैम्डा जो होगा वो चेंज हो जाएगा। आया कि नहीं आया? बस वही सेम चीज यहाँ पे पुट कर दो। अब जहां पे तुमने v1 और v2 लिखा हुआ था, तो v2 की जगह पे मैं फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा 2 लिख सकती हूँ ना, v2 की जगह पे। और जहां पे v1 लिखा हुआ है वहां पे फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा 1 लिखा जा सकता है, तो ये भी यहां से कैंसिल हो जाएगा। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर एक और फॉर्मूला बैठ गया, क्या आ गया? लैम्डा 2 डिवाइड बाय लैम्डा 1। मैंने यहाँ पे क्या बनाया? ये है इंटरफेस, ठीक है? इंटरफेस है तो इस साइड क्या बन जाएगा? ऐसे परपेंडिकुलर या नॉर्मल मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है? और मैं इस पे क्या फेंक रही हूँ? मैं इस पे फेंक रही हूँ यहाँ पर से इंसिडेंट एंगल। अब ये एक मीडियम हो गया, ये सेकंड मीडियम हो गया। मीडियम की डेंसिटी के हिसाब से, डेंसिटी मतलब एक अगर ज्यादा डेंसर होगा तो दूसरा रेयर हो जाएगा। अगर ये रेयर वाला मीडियम है तो ये डेंसर मीडियम हो जाएगा। तो अगर मैं मान लेती हूँ कि ऐसे गया है, जो भी डेंसर है, जो भी रेयर है, जो भी बना है, छोड़ो उसको। बस मैं तुमसे बोल रही हूँ कि ये अपने जो नॉर्मल पाथ है, जो एक्चुअल पाथ है, उससे डाइवर्ट हो चुका है ना। इसको तो सीधे सीधे जाना था, लेकिन ये डाइवर्ट इस तरफ हो चुका है ना, तो इसका मतलब रिफ्लेक्शन हो चुका है, ठीक है? अब क्या हुआ? ये वाला जो एंगल है इसको मैंने इंसिडेंट एंगल कह दिया, और ये जो नीचे एंगल होगा ये रिफ्लेक्टेड वाला एंगल हो जाएगा, ठीक है? इसका ये जो मीडियम है इसको मैंने बोला इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कुछ ना कुछ होगा, जिसको मैंने म्यू1 कह दिया। और ये जो मीडियम है इसका कुछ ना कुछ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा, जिसको मैंने म्यू2 कह दिया। समझ में आया? हमने एक फॉर्मूला निकाला था, क्या हमने निकाल रखा है? साइन आई डिवाइड बाई क्या लिखा हुआ है? साइन आर किसके बराबर होता है? कांस्टेंट के बराबर होता है। और वो कांस्टेंट क्या होता है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ना। तो यहां पर तो क्वेश्चन में 2 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, तो तुम यहाँ पे क्या लिखोगे फिर? समझे या नहीं समझे? यहाँ पे कौन सा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लिखे? आपको ये कह रहा है कि म्यू1 बाई म्यू2, तो म्यू2 बाई म्यू1 क्यों नहीं हो रहा? फिर वो भी तो हो सकता था। समझ में आई बात या नहीं? तो हमें कैसे करना है? हमें याद ऐसे रखना है, हम ये वाले फॉर्मूले को नहीं लगाएंगे, ठीक है? हमें याद कैसे करना है? ये तुम्हारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है ना, तो ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा इस वाले एंगल के साथ। तो मैंने बोला म्यू1 किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा? साइन आई के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है? इसको बराबर करोगे किसके? म्यू2 साइन आर के। समझे? ये म्यू2 हो गया ना, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो आर बन रहा है। हमेशा तुम्हें ऐसे रखना है। अभी जो लाइट है वो कहां से आ रही है? वो म्यू1 से म्यू2 की तरफ जा रही है, तो इसीलिए ये म्यू1 को मल्टीप्लाई करूंगी मैं इस वाले एंगल से, ठीक है? उसके बाद म्यू2 को मल्टीप्लाई करूंगी किससे? इस वाले एंगल से। अगर लाइट यहां से यहां जाएगी, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी, इसका एरो चेंज कर दिया, तो पहले क्या लिखूंगी मैं? म्यू2 को मल्टीप्लाई करूंगी साइन आर से, उसको बराबर करूंगी किसके? म्यू1 को, जिसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी साइन आई से। आया कुछ की नहीं आया? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? हमें ये फॉर्मूला लगाना है। और इसको अगर तुम रीअरेंज करो, रीअरेंज मतलब अगर मैं इसको साइन आई बाई साइन आर के टर्म्स में लिखूं, तो साइन आई डिवाइड बाई साइन आर किसके बराबर हो जाएगा? म्यू2 डिवाइड बाय म्यू1। आया? तो ये म्यू1 बाई म्यू2 नहीं है, क्या होगा? म्यू2 बाई म्यू1 होगा। तो तुम्हें कुछ रखना नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं रखना है। आई बात समझ में? तुम्हें बस ये याद रखना है। और वो भी क्या याद रखना है बता तो दिया, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इस वाले एंगल से मल्टीप्लाई कर दो, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इस वाले एंगल से मल्टीप्लाई कर दो, और फिर इस पे बेस्ड क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? इसको फटाफट से नोट कर लेना। क्वेश्चन में क्या बोला है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रखा है फ्लिंट ग्लास का, तो फ्लिंट ग्लास बोले हमें नहीं पता कौन सा है, बस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ग्लास का पता है क्या होता है? 1.65। बोला है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन दिस ग्लास, यानी कि मुझे स्पीड ऑफ लाइट निकालना है ग्लास के अंदर, यही पूछा हुआ है। व्हेन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, तो एयर में जो स्पीड हो रखी है वो मुझे क्वेश्चन में खुद गिवन कर रखा है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सबसे पहले ये है कि हमें फॉर्मूला लगाना कौन सा है, छाटेंगे कैसे कौन कौन से फॉर्मूले हैं करके। हमारे पास एक है साइन आई डिवाइड बाय साइन आर बराबर क्या? कांस्टेंट, यानी कि ये म्यू वाला। दूसरा एक और फॉर्मूला आता है, कौन सा? म्यू1 साइन आई बराबर म्यू2 साइन आर, एक फॉर्मूला ये होता है हमारे पास। तीसरा होता है म्यू1 इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई v1, समझे ना कौन सा लगा रही हूं मैं? और एक होगा म्यू1 डिवाइड बाई म्यू2 इज इक्वल टू v2 डिवाइड बाई v1। पता है ना कौन से फॉर्मूला लगाने? तो इनमें से कोई एक फॉर्मूला लगेगा। दो वेलोसिटी के बारे में बात कर रहा है वो, और एक उसने रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रखा है। तो यहाँ पर देखो यही वाला फॉर्मूला बचा ना, जहाँ पे दो वेलोसिटी के बारे में बात कर रहा है और एक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, लेकिन एक और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आ रहा है ना, दो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दो वेलोसिटी आ रहे हैं। तो एक और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहने का मतलब है यहाँ पे एयर की बात कर रहा है, तो एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पता तो है,
याद तो है कितना होता है, 1 होता है। तो मेरे पास 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, 2 वेलोसिटीज है, समझे? तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ये फॉर्मूला लग जाएगा, बस फॉर्मूले में पुट कर दो। अच्छा यहाँ पे क्या बोला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका किसका निकालना है मुझे, स्पीड किसका निकालना है, ग्लास का निकालना है। जिसका स्पीड निकालना है उस हिसाब से फॉर्मूला बनाना। जैसे इसने मेरे से बोला कि ग्लास का स्पीड निकालो, तो मैं इसको जी मान रही हूँ, इसको जी मान रही हूँ, तो ये ऐसे हो जाएगा वेलोसिटी, ये ग्लास वाला डिवाइड बाय वेलोसिटी, फिर एयर वाला हो जाएगा ना उस हिसाब से। और अगर यहाँ पर 1 है तो ये वाली चीज भी 1 हो जाएगी, फिर इसका मतलब है ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एयर का हो जाएगा। अगर ये 1 है तो ऊपर वाला 1 हो चुका है ना, तो वैसे ही अगर ये ए है तो ऊपर वाला ए हो जाएगा। ये तो समझ में आ रहा होगा, है ना? और ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ग्लास का हो जाएगा। दिक्कत तो नहीं हो रही ना क्या करा है, अदरवाइज मैं दूसरा तरीका बताती हूँ। समझ में आ रहा है? अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो सिंपल हमने क्या करा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर करा। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ग्लास का है तो वेलोसिटी एयर का आ जाएगा, और अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एयर का है तो वेलोसिटी किसका आ जाएगा, ग्लास का आ जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बस। अगर ये समझ में नहीं आ रहा, ये हमने क्या करा, ये वाला चीज कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि वेलोसिटी ऑफ ग्लास यहाँ फेंको, बराबर कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ एयर मल्टीप्लाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। वेलोसिटी ऑफ एयर मुझे पता है कितनी है वैल्यू उसकी, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है, वेलोसिटी सॉरी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एयर वो कितना है 1, और उसके बाद क्या देखा है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लेंथ ग्लास का 1.65। इसको सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, 1.82 या 81 इंटू 10⁻, कितना 8 मीटर पर सेकेंड। ये क्या निकाला, वेलोसिटी ग्लास का। अगर हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस एक रे के लिए दे रखा है कितना, जो एयर से ग्लास में जा रहा है, तो एंगल आई की वैल्यू दे रखी है मुझे 45 डिग्री, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मुझे दे रखा है 30 डिग्री। तो मुझसे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पूछा है ग्लास का। ठीक है, इसने एक शब्द बोला है एयर, अगर जब शब्द एयर लगा रखा है तो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पहले से ही पता होता है, वो कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला जो भी मैंने तुमको बताया था यहाँ पर, μ1 sin i बराबर μ2 sin r वाला बताया था फॉर्मूला। ठीक है, कि μ1 sin i बराबर कितना, μ2 sin r। तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकती हूँ मैं यहाँ पर। तो इसको अपने मन से पहले यहाँ पे रे डायग्राम बना लो। रे डायग्राम क्या बनाओगे, कहां से रे आ रही थी, एयर से रे आ रही है, कहां की तरफ जा रही है, ग्लास की तरफ। तो ये एयर हो गया, ग्लास हो गया, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू ए हो जाएगा, यहाँ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू जी हो जाएगा, यहाँ पे जो एंगल आएगा वो एंगल आई हो जाएगा, यहाँ पे जो एंगल होगा वो एंगल आर हो जाएगा। तो ये बनेगा म्यू ए साइन आई बराबर कितना, म्यू जी साइन आर। म्यू जी की वैल्यू निकालना है तो ये हो जाएगा म्यू ए साइन आई डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, साइन आर बराबर म्यू जी हो जाएगा। म्यू ए की वैल्यू 1 हो गया, साइन आई कितना दे रखा है, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, और दूसरा वाला कितना दे रखा है, साइन 30 डिग्री। ठीक है, कितना हो जाएगा, म्यू जी के बराबर। साइन 45 कितना होता है, 1/√2, और साइन 30 कितना होता है, 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाय √2, यानी कि √2 इंटू √2 डिवाइड बाय √2। समझ गए होगे ना क्या करा, इस 2 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो √2 से √2 कैंसिल हो गया। आंसर क्या आ रहा है, म्यू जी की वैल्यू कितनी आ रही है, सिर्फ √2। खत्म। देखो थर्ड क्वेश्चन हमारा, और यहाँ पे सारे फॉर्मुलेस। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ग्लास का। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ग्लास का मुझे दे रखा है 3/2, और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाटर का क्या दे रखा है, 4/3। मुझसे बोला है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ग्लास का निकालो, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ग्लास का निकालो विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो इसको मैं लिख सकती हूँ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइड बाय रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ग्लास का मुझे कितना दे रखा है, 3/2, वाटर का कितना दे रखा है, 4 डिवाइड बाय 3, सीधे सीधे क्या हो जाएगा, 9 डिवाइड बाय 8। खत्म। ये जब फ्रैक्शन में दिया तो उसको फ्रैक्शन में रखा, ये डेसिमल दिया होता तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया होता। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि मुझे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसका, वाटर का कितना दे रखा है, 4 डिवाइड बाय 3। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसका, ग्लास का कितना दे रखा है, 3 डिवाइड बाय 2। और एक रे ऑफ लाइट है जिसको पानी पे फेंका हुआ है, तो रे ऑफ लाइट जो है वो पानी से आ रही है। ठीक है, और उसके बाद उसने वाटर ग्लास इंटरफेस पे, यानी कि इस वाले इंटरफेस पे कितना एंगल बना रखा है, 30 डिग्री का एंगल बना रखा है, यानी कि एंगल आई की वैल्यू 30 डिग्री दे रखी है। और पूछा गया है कि एंगल ऑफ आर यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वाला तुम फाइंड करो। तो यहाँ पर से ये एयर से आ रहा था ना, तो ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एयर का, सॉरी ये किससे आ रहा था, वाटर से आ रहा था ना, तो ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हो गया, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हो गया। तो फॉर्मुला क्या लगा देंगे इसमें से, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इंटू साइन आई, समझे ना, ये वाला फॉर्मुला लगेगा, बराबर कितना हो जाएगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इंटू साइन आर। और मुझे निकालना है आर, सिर्फ आर निकालना है, साइन आर नहीं। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाटर कितना है, 4 डिवाइड बाय 3, साइन कितना आ जाएगा 30 डिग्री, बराबर ये आ जाएगा 3 डिवाइड बाय 2, और यहाँ पे आ जाएगा साइन आर। साइन 30 डिग्री कितना हो जाता है, 1/2। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 3/2 साइन आर। ये 1/2 यानी कि इसको कैंसिल करोगे तो 2/3, इसको यहाँ फेंकोगे तो ये हो जाएगा 2/3, ये कितना हो जाएगा साइन आर। तो ओवरऑल आंसर क्या आ रहा है, 4 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू साइन आर। 4/9 की वैल्यू थोड़ी पता है मुझे,
मुझे किसकी वैल्यू पता है, जैसे 1/2, अगर 1/2 की वैल्यू पता है तो मैं यहाँ पे क्या लिख देती, sin 30 रख देती। अगर यहाँ पे 1/2 आया हुआ होता तो 1/√3 आता, सॉरी √3/2 आता यहाँ पर, तो यहाँ पे sin 60 रख दिया जाता, फिर इसके साइन से इसके साइन से को कैंसिल कर दिया जाता, r की वैल्यू 60 आ जाती। तो समझे मैंने क्या बोला, अगर इस 4/9 की जगह पे रख दिया जाता √3/2, आंसर मान रही हूँ कि मैं ऐसा आता, तो ये किसकी वैल्यू होती है, ये होती है sin 60 की, तो इसकी जगह पे sin 60 आ जाता, ये हो जाता sin r, और ये कैंसिल हो जाता, r की वैल्यू 60 हो जाती सीधे। ठीक है, यहाँ पर ये चीज नहीं चल रहा, तो जब ऐसा चीज नहीं चल रहा तुम्हें क्या करना है, कुछ नहीं करना, साइन को वहां फेंको, तो 1 डिवाइड बाई साइन, ये बच जाएगा 4 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू r, ये इसको हम कर देंगे साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स ऑफ 4/9, समझ में आया नहीं आया, इतना आंसर हो जाएगा। एक ग्लास प्लेट है, उसके ऊपर लाइट गिर रही है एट एन एंगल 60 डिग्री, तो ये मैंने कोई ग्लास का प्लेट माना है, इसके ऊपर जो लाइट आ रही है वो कितने एंगल पे आ रही है, वो 60 डिग्री पे आ रही है। ठीक है, इतना क्वेश्चन में बोला है। इफ द रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड दोनों तरीके की जो रेज है या वेव्स है, जो भी लिखा है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एक दूसरे से, तो रिफ्लेक्टेड रे बनाओ, पहले इसका रिफ्लेक्टेड ऐसे होगा, ठीक है, और इसका ये तो ओरिजिनल पाथ हो गया, ये ग्लास का बना हुआ है तो लाइट से आई होगी ना कहीं ना कहीं से, तो ये एच चले जाएगा, हाँ है ना, अरे यहाँ पर से रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है ना, अभी कुछ बताया नहीं कि कहां से कहां लाइट आ रही है, तो इसको मैं एयर मान के चल रही हूँ, तो एयर से अगर ग्लास में जा रहा है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चले जाएगा, और ये इन दो के बीच में, ये जो रिफ्लेक्टेड वाली रे है और इसके बीच में रिफ्लेक्टेड वाली रे के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ऐसा इसने क्वेश्चन में गिवन कर रखा है, आया समझ में। फिर मुझसे बोला है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मटेरियल का निकालो, ये जो मटेरियल है जो ग्लास का बना रखा है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बताओ कितना है, तो यहां पर किसको मानूंगी मैं, एयर ही तो मानूंगी, क्योंकि कुछ और बोला ही नहीं है मुझे क्वेश्चन में, समझे, तो अगर कुछ दिया ही नहीं है तो मैं इसको मान के चलूंगी कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एयर का होगा, और इसको मैं मानूंगी कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ग्लास का होगा, क्योंकि ग्लास शब्द उसने लगा रखा है। लेकिन मुझे क्वेश्चन में आई एंगल दे रखा है नहीं दे रखा, अगर एंगल आई दे रखा है तो मतलब मुझे ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यहीं से मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, और अगर मुझे ये फॉर्मूला लगाना है तो मुझे आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो कि इस क्वेश्चन में देनी रखी है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो मुझे यहाँ से एंगल आर निकालना है, कैसे करेंगे, क्या हमें रिफ्लेक्शन वाले लॉ के हिसाब से पता है एंगल आई किसके बराबर होता है, एंगल आर के होता है, तो अगर यहाँ पर एंगल 60 डिग्री बना है ना, उसका इंसिडेंट एंगल का, तो ये रिफ्लेक्टेड वाला भी कितना बनेगा, 60 डिग्री बनेगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया। अब यहां से यहां देखना, पहले दूसरा पेन, एक मिनट, यहां से यहाँ पे ये जो लाइन है और ये नॉर्मल है और ये इंटरफेस हो गया, इनके बीच का एंगल 90 होगा क्या, तो क्या ये पूरा एंगल इतना 90 होगा क्या, 90 में से 60 बन गया, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या तुम्हारा ये जो रिफ्लेक्टेड है और ये जो रिफ्लेक्टेड है इसके बीच में टोटल 90 डिग्री का एंगल बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा, ये ऐसे और ऐसे वाले के बीच में ना, इन दो के बीच में कितना एंगल आ रखा है, टोटल 90 डिग्री आ रखा है, जिसमें से इतना एंगल तो तुम्हें पता चल गया 30 डिग्री है, तो बाकी बचा हुआ कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, तो यानी कि इतना एंगल जो है, इतना एंगल ये पूरा, ये कितना है, ये 60 डिग्री है, बट क्या ये एंगल आर है, नहीं है ना, एंगल आर तो यहाँ आएगा ना, तो मुझे एंगल आर निकालना है। फिर उसके हिसाब से देखो, अगर ये 60 डिग्री है, ये तुम्हारा नॉर्मल बनेगा नहीं बनेगा, ये 60 डिग्री है और यहां से लेकर यहाँ तक पूरा 90 डिग्री होता है, तो ये बचा हुआ कितना हो गया, 30 डिग्री। आया कुछ की नहीं आया, एंगल आर की वैल्यू, एंगल आर की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है, 30 डिग्री आई। समझ में आया कैसे आया एंगल आर की वैल्यू 30, बस अब सारी वैल्यूज पता है, बस फॉर्मूले में रखो। फॉर्मूला क्या है, म्यू वन मतलब ये जो एयर माना है, तो म्यू ए साइन आर, सॉरी साइन आई बराबर कितना हो जाएगा, म्यू जी साइन आर। म्यू ए की वैल्यू हो जाएगी 1, म्यू आई सॉरी साइन आई की वैल्यू साइन 60 हो जाएगा यहाँ पर, म्यू जी मुझे निकालना है, आर की वैल्यू निकाली है 30 डिग्री, बस साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, और यहाँ पर म्यू जी हो गया, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, यहाँ पे फैक्टर इसको, तो हो जाएगा √3 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू म्यू जी, तो आंसर कितना आ रहा है, √3, हाँ 1.73 भी लिख सकते हैं इसको। हो गया, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये जो भी बोला है इसको छोड़ो, मेन क्या दिख गया, लाइट दिख गया ना, बस ठीक है, लाइट है जिसका वेवलेंथ है, लाइट का वेवलेंथ कितना दे रखा है, 4200 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना, पता है वेवलेंथ को ये लैम्डा से दिखाते हैं, वो भी कहां पर है, एयर में, तो ये लैम्डा किस में आ रखा है, एयर के अंदर आ रखा है, ट्रेवल इन वाटर, अच्छा ठीक है, एयर के बारे में जो भी पता है मुझे, एयर में मुझे पता है कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 होता है, वेलोसिटी एयर के अंदर मुझे पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, पता है ना, ये चीज तो पता है कि नहीं पता। बस आगे क्या बोला है, वाटर के बारे में बात करा है, और वाटर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाटर का क्वेश्चन के अंदर गिवन कर रखा है 1.33, और मुझसे बोला है वाटर के अंदर लैम्डा कितना होगा, ठीक है, तो फॉर्मूला ये रहा, μ1 बाई μ2, μ1 मैं ए को 1 मान रही हूँ,
तो ये हो जाएगा म्यू ए डिवाइड बाय म्यू टू, मतलब क्या हो जाएगा म्यू वाटर। तो लेमडा टू यानी कि लेमडा ऑफ डब्ल्यू, और लेमडा वन क्या हो जाएगा लेमडा ऑफ एयर। ठीक है, निकालना क्या है मुझे निकालना है लेमडा डब्ल्यू। अब दो चीजें, या तो तुम इसको कन्वर्ट कर लो, ठीक है, या फिर कन्वर्ट मत करो, क्योंकि यहाँ पर अगर ये एंगस्ट्रॉम में है तो ये भी एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या करना है मुझे, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सॉरी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एयर का 1 दे रखा है, 1 होता है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.33 हो गया। ये जो लैम्डा ए था वहां ऊपर चले जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी है 4200 एंगस्ट्रॉम। इसको सॉल्व करने पे तुम्हारे पास आंसर कितना आ रहा है 15, कितना आएगा तुम्हारा 3 हाँ, तो 3157 के आसपास आएगा, 3157 एंगस्ट्रॉम के आसपास आएगा फिर तुम्हारा, जब तुम इसको सॉल्व करोगे। ठीक है या नहीं, बस हो गया।